हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो दैट इज़ एकीकरण। टॉपिक नेम इज़ एकीकरण। इस एकीकरण में क्या देखेंगे, मतलब राजस्थान के एकीकरण। इसमें क्या है कि ये अपना राजस्थान है, मतलब राजस्थान के एकीकरण का मतलब ये है कि जो राजस्थान का एरिया है यानी फिक्स करना, भाई राजस्थान का एरिया यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना है, और जो एरिया राजस्थान के अंदर आता है उसको एकीकरण के माध्यम से राजस्थान का ही हिस्सा बनाना, क्योंकि वहाँ का जो राजा है वो स्वतंत्र होना चाहता है। अगर वो एकीकरण में शामिल होता है तो संविधान के सारे नियम वहाँ पे लागू होंगे और वो राजा नहीं बन पाएगा, मतलब राजा जो वो चाहता है वो हो नहीं पाएगा। इसलिए सारे राजा अलग अलग अपनी स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे, लेकिन एकीकरण होना भी ज़रूरी है क्योंकि राजा अपने अधिकारों का गलत यूज भी करता था, अपने ही स्वार्थ में यूज करता था। इसीलिए एकीकरण की बहुत अहम भूमिका है अपने राजस्थान के एकीकरण, राजस्थान के निर्माण में। तो अब देखा जाए तो उस समय जो राजस्थान बटा हुआ था, कैसे बटा हुआ था कि राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। अब 19 रियासतें 3 ठिकानों का मतलब ये है कि 3 ठिकाने 19 रियासतें तो ऐसे ही हैं जैसे दौसा, अजमेर, जोधपुर हो गई, जयपुर हो गई, बड़ी बड़ी रियासतें ऐसी थी। 3 ठिकाने ये हैं। एक तो था नीमराना अलवर, अलवर का नीमराना, यानी नीमराना का ठिकाना है अलवर का। फिर है कुशलगढ़ बांसवाड़ा और एक है लावा टोंक का। 3 ठिकानों के नाम याद होने चाहिए। इसमें से पता होना चाहिए सबसे बड़ा कौन है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा का। सबसे नीचे है बांसवाड़ा, लेकिन जो व्यवहार में सबसे नीचे मतलब झुककर चलता है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब उच्च सम्मान पाता है। इसीलिए इसी प्रकार बांसवाड़ा सबसे नीचे होने के बावजूद भी सबसे बड़ा होता है। कुशलगढ़ सबसे बड़ा है। छोटा कौन सा है, लावा। लावा यानी जो अग्नि होती है वो इतनी गर्म होती है फिर भी वो छोटी होती है, एक छोटा रूप, तुच्छ रूप होता है। इसी प्रकार लावा जो होता है टोंक का है और ये छोटा ठिकाना है। फिर देखा जाए तो जो अब इस तीर का चिन्ह क्या, मतलब 3 तो ठिकाने हो गए। अभी जो लावा है, लावा टोंक का ठिकाना है, तो इसको है जो टोंक से जयपुर में ले जाया गया। कब ले जाया गया, 19 जुलाई 1948 को जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया। एक तरीके से केवल लावा ठिकाने को टोंक में से हटा के जयपुर में कन्वर्ट कर दिया। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा है अपना, अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेन जो राजस्थान का जो मुगल अधिकार था, क्योंकि राजस्थान में राजा तो थे ही, हिंदू राजा तो थे ही, लेकिन इस टाइम पे मुगल अधिकार बहुत ज़्यादा, मतलब जो भारत में मुगल अधिकार था तो राजस्थान में भी मुगल अधिकारी होगा। तो वहाँ का एक जो मेन रहेगा मुगलों का केंद्र वो था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। तो वो केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश, यानी केंद्र का मतलब होता है देश, केंद्र सरकार यानी देश वाली सरकार। राजस्थान सरकार अलग है, तो केंद्र सरकार मुगलों का अधिकार था तो अजमेर मेरवाड़ा पर उनका अधिकार था। और अजमेर क्योंकि सेंटर में है, राजस्थान का हृदय कहलाता है, तो यहाँ से सारा कंट्रोल किया जाता था। अब 19 रियासतें हैं, उनमें से भी सबसे छोटी है शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत है भीलवाड़ा की है शाहपुरा। सबसे बड़ी है मारवाड़। पूछ लेगा अगर कॉमन क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्मली सामान्य क्वेश्चन पूछेगा तो आ जाएगा सामान्य बड़ी रियासत मारवाड़। सबसे नवीनतम यानी नई रियासत है झालावाड़। और सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी रियासत है मेवाड़। अब एकीकरण में जो समय लगा वो था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, याद रखना है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली फर्स्ट रियासत, यानी एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली फर्स्ट रियासत है बीकानेर। बीकानेर का शार्दुल सिंह सिग्नेचर करता है 1947, 7 अगस्त 1947। और जो लास्ट रियासत है सिग्नेचर करने वाली है धौलपुर, यानी इधर बीकानेर से स्टार्ट होती है स्टार्टिंग और धौलपुर में ख़त्म होती है। धौलपुर का उदयवान सिंह 1947 में करता है ये। फिर एकीकरण का प्रयास, मतलब अब देखो एक तरीके से ये एकीकरण चल रहा है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। वो चाहता है कि जो संविधान है उसके अनुसार ही सारी रियासतें चलें एक तरीके से, लेकिन उससे एकीकरण से पहले ही राजा भी एकीकरण करने की सोचते हैं। जैसे मेवाड़ है, अब मेवाड़ उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, मतलब तीनों चारों जो आस पड़ोस का क्षेत्र है मेवाड़ का, उसी को वो एकीकरण करके एक मेवाड़ अलग ही जिला बनाना चाहते थे, एक तरीके से राज्य बनाना चाहते थे। और वो स्वतंत्र होकर
मेवाड़ का राजा उस पर अधिकार करना चाहता था। तो इस प्रकार 3-4 राजा हुए राजस्थान के जिन्होंने एकीकरण करने का प्रयास करा। तो कैसे किया एकीकरण करने का प्रयास? मेवाड़ के भोपाल सिंह राजा थे, उन्होंने 1946 में राजस्थान यूनियन यानी किस किस को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का कोशिश की। जैसे उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और राज संपत, इन तीनों को मिलाकर वहाँ के राजाओं को मिलाकर मीटिंग बनाई और बोला कि राजस्थान यूनियन बनाएंगे। लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि राजा खुद के स्वार्थ के लिए काम कर रहा था। एक ही राजा उस पर पूरे पे अधिकार करने वाला था, तो बाकी राजा, सिंपल सी बात है, एक ही घर में 2 औरतें जैसे नहीं चला सकती, मतलब मेन एक ही होगी उनमें, नहीं तो लड़ाई होती रहेगी। तो ऐसे लड़ाई कारण ये फेल हो गए। फिर जो एकीकरण के प्रयास में भोपाल सिंह का संवैधानिक सलाहकार यानी संवैधानिक मतलब जो नियम बनाता था, एक तरीके से उसकी व्यवस्था था, जिले को चलाने की व्यवस्था थी, तो उसका सलाहकार था KM मुंशी। पूछता है मेवाड़ का संवैधानिक सलाहकार KM मुंशी था। अब ये तो पहला प्रयास था। फिर जयपुर का जयसिंह भी करता है। जयपुर का जयसिंह मतलब जयपुर एरिया है ढूंढाड़ का, तो ढूंढाड़ क्षेत्र को एक करने की कोशिश करता है जयसिंह। इसी प्रकार कोटा हाड़ौती संघ बनाने की कोशिश करता है। कोटा का भीम सिंह प्रबल राजा था, तो कोटा का इसने प्रयास किया हाड़ौती संघ, वो भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। फिर डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह कांठल प्रदेश बनाने की कोशिश करता है डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। लेकिन क्योंकि सारे राजा अपने स्वार्थ के लिए ये बना रहे हैं, क्योंकि वैसे तो अगर देश में मिल जाएंगे तो फिर इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इनको तो कोई आदर सम्मान जितना नहीं होगा जितना अब हो रहा है। तो इसीलिए ये प्रयास कर रहे थे, लेकिन सारे के सारे असफल रहे। फिर अब राजस्थान में एकीकरण करने के लिए एक संस्था बनानी पड़ती है। तो संस्था है रियासती विभाग, यानी रियासतों को मिलाने वाली विभाग। कब बनाए गए? डेट याद होनी चाहिए। रियासती विभाग कब बनाए गए? 5 जुलाई 1947 को। ठीक है। इसके रियासती विभाग के अध्यक्ष हैं पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने शॉर्ट में लिखा है तो ध्यान रखना पड़ेगा। पटेल का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सचिव रियासती विभाग के सचिव हैं VP मेनन, ये भी याद होना चाहिए। फिर अब रियासती विभाग ने क्योंकि एक साथ तो अपन जैसे एक साथ पूरा सिलेबस नहीं होता, उसी प्रकार छोटा छोटा कुछ छूट दी जाती है। पहले तो भाई 4 घंटे की बोलते हैं पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, फिर धीरे धीरे 8-10 और एग्जाम के टाइम तो 12 घंटे भी पढ़ना पड़ता है। तो इसी प्रकार रियासती विभाग ने दिमाग लगाया कि केवल वो ही रियासत स्वतंत्र रियासत रहेंगी जिनकी जनसंख्या 10 लाख हो और आय 1 करोड़ हो। मतलब जैसे मेवाड़ की अगर जनसंख्या 10 लाख है और आय 1 करोड़ है तो वो स्वतंत्र रियासत रहेगी, मतलब उसमें राजा का अधिकार होगा। तो इस प्रकार 4 ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र थी। पूछता है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मारवाड़, ये चारों रियासतें बड़ी बड़ी थी, तो उनकी जनसंख्या 10 लाख और आय 1 करोड़ थी। पूछता है कौन कौन सी रियासतें थी स्वतंत्र रियासतें, या फिर ये भी पूछता है स्वतंत्र रियासतों के लिए शर्त क्या थी? 10 लाख जनसंख्या, 1 करोड़ आय, ठीक है। अब एकीकरण है अपना। अब एकीकरण को एक तरीके से अब मैंने एक मैप बना दिया, इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सारणी को पहले समझेंगे। सारणी में क्या है? एकीकरण हुआ है राजस्थान का 7 चरणों में, ये अपने को पहले से ही पता था। तो अब का चरण है 7 चरण, अपन ने सीरियल वाइज लिख दिया, हर चरण की डिटेल ऐसे सामने है। फिर मतलब अब जो भी चरण बनता है, एक चरण बनाया उसको मतलब इतना, जैसे राजस्थान ये है तो यहाँ का जो एरिया है इसको अपन ने एकीकरण में किया, तो ये पहला चरण है। पहले चरण में इसको लिया तो किस दिन हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनाया गया, राज प्रमुख कौन बनाया गया, एकीकरण में कौन कौन सा एरिया आया और वहाँ की विशेष बातें जो बताई जाएंगी। तो इसी प्रकार जैसे पहला चरण मत्स्य सेशन, इसकी दिनांक देगा, फिर उद्घाटन किसने किया, फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री और यहाँ की राजधानी कौन बनाई, कौन सी राजधानी बनाई, राज प्रमुख कौन है, एकीकरण में किस किस जिले को शामिल किया गया और कुछ विशेष बातें इसमें दी गई हैं। तो सारी बातें इसी टेबल में आ गई हैं वैसे तो मत्स्य संघ पहला चरण है। पहला चरण में आते हैं मत्स्य संघ, सीरियल वाइज ही याद करना पड़ेगा। मत्स्य संघ पहला है और दिनांक कौन सी है? 18 मार्च 1948।
हालांकि डेट याद करने में परेशानी होती है, तो इस सारी डेटें एक ट्रिक के माध्यम से 2 मिनट में याद हो जाएंगी। पहले अपन सारी टेबल पढ़ेंगे, फिर डेट याद करने का तरीका देखेंगे। तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनता है, और मत्स्य संघ का उद्घाटन कौन करता है? एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. का मतलब है नरहरि विष्णु, एन से नरहरि, वी से विष्णु, गॉडगिल, यानी सिंपल सी बात, उद्घाटन करता है गॉडगिल। पहले चरण का उद्घाटन गॉडगिल। अब मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो शोभाराम कुमावत को तो प्रधानमंत्री बनाया गया, और राजधानी कौन सी रखी? अलवर को राजधानी बनाई गई मत्स्य संघ की। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। फिर राज प्रमुख किससे बनाया गया? तो धौलपुर के उदय भान सिंह। सारे याद होनी चाहिए। एन.वी. गॉडगिल, शोभाराम कुमावत, अलवर को राजधानी, राज प्रमुख बनाया गया उदय भान सिंह को। एकीकरण में अब शामिल कौन कौन है? अलवर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, चारों हैं कौन सी साइड के? पूर्व साइड के। अलवर को बोल्ड इसलिए किया गया है क्योंकि राजधानी है तो अलग ही दिखाई देगा। साथ में, चारों के साथ में नीमराना ठिकाना है अलवर का, तो अलवर को शामिल किया गया है एकीकरण में, तो अलवर का नीमराना ठिकाना भी एकीकरण में शामिल होता है। तो ये बात है, तो ध्यान भी रखना है। ठिकाना, एक ठिकाना अभी शामिल हो गया मत्स्य संघ में। अब विशेष बात मत्स्य संघ की क्या है? इसकी आय 1 करोड़ है। पूछता है आय कितनी थी? 1.84 करोड़ है। फिर उपराज प्रमुख बना तेज सिंह। खैर इतना पूछा नहीं जाता, उपराज प्रमुख को आय याद रखनी है। और मत्स्य संघ मंत्रिमंडल, एक मत्स्य संघ मंत्रिमंडल बनाए गए जिसमें चिरंजीलाल, भोलेनाथ, मंगल सिंह, जुगल किशोरी चक्रवेदी। एक बार ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कौन कौन है, तो पूछेगा बेसिकली कि मत्स्य संघ मंत्रिमंडल में कौन नहीं है। ऐसे 4 ऑप्शन देगा, 3 इसमें से देगा और एक अलग देगा। इसमें एक चीज़ लिखनी थी, यहाँ पे लिख लेना, जो मत्स्य संघ का नाम दिया है वो दिया है के.एम. मुंशी, जो यहाँ पे ऊपर आया है ना, के.एम. मुंशी, संवैधानिक सलाहकार, मेवाड़ का संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी। इसी ने मत्स्य संघ का जो पहले चरण है उसका नाम मत्स्य संघ किसने दिया? के.एम. मुंशी ने। तो यहाँ पे लिख देना है के.एम. मुंशी, ठीक है। ये रह गया, एक याद आ गया मेरे को अभी। फिर दूसरा चरण है राजस्थान संघ। राज का मतलब है राजस्थान संघ, या फिर पूर्वी राजस्थान, पूर्वी वाला राजस्थान आ जाएगा इसमें लगभग। तो पूर्वी राजस्थान संघ बनाया गया है 25 मार्च 1948 को। इसका उद्घाटन भी किसने किया? एन.वी. गॉडगिल ने, क्योंकि दोनों मार्च में है तो गॉडगिल ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर लेकिन प्रधानमंत्री चेंज हो गए हैं यहाँ पे, गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री कौन है राजस्थान संघ का? गोकुल लाल असावा। राजधानी कोटा को बनाया गया। फिर राज प्रमुख, कोटा को राजधानी, कोटा का ही भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, याद रखना है। एकीकरण के समय कौन कौन से जिले हैं? कोटा, किशनगढ़, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्लस में कुशलगढ़ ठिकाना है, सबसे बड़ा ठिकाना ही कुशलगढ़ है, तो इसको भी ले ले। सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो सेकंड चरण में ही है, और सबसे बड़ा जो ठिकाना है कुशलगढ़, इसी को भी इसी में लिया गया। तो ये एकीकरण थोड़ा याद होना चाहिए। पूछेगा कि कौन सा नहीं है दूसरे चरण में हिस्सा, तो याद होना चाहिए। फिर विशेष बात है कि बांसवाड़ा को शामिल किया, तो एकीकरण के समय राजा तो भाई साहब परेशानी थी इससे, एकीकरण से। तो बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह बोल रहे हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी एकीकरण में शामिल होने का मतलब है अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो इतनी बड़ी बात बोल दी, तो पूछता है ये बात किसने कही? तो ये बांसवाड़ा की चंद्रवीर सिंह ने बोली। और डूंगरपुर का है लक्ष्मण सिंह, ये वागड़ संघ बनाना वो मैं बोल रहा था ना कौन कौन से, जैसे मेवाड़ का मारवाड़ संघ बनाना चाहते थे, राजस्थान यूनियन ढूंढाड़ संघ बनाना चाहते थे, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। इसी प्रकार कोटा में वागड़ संघ, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह बनाना चाहते। लेकिन ये जो शब्द बोले हैं चंद्रवीर सिंह के हैं, ये कन्फ्यूजिंग होता है, तो याद होना चाहिए पूरा। फिर संयुक्त राजस्थान की बात आती है, तो संयुक्त राजस्थान की जो एकीकरण होता है 18 अप्रैल 1948 को होता है। उद्घाटन करता यहाँ जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं। तो संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण में उद्घाटन करता है जवाहरलाल नेहरू, याद रखना ही पड़ेगा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री हैं माणिक्यलाल वर्मा। राजधानी उदयपुर, और वैसे भी शायद प्रजामंडल में पढ़ेंगे कि
एक वो प्रजामंडल पड़ेगी उदयपुर। उदयपुर का कुछ था यार, मतलब माणिक्य लाल वर्मा ने इसको शामिल किया। देखेंगे एक ही प्रजामंडल भी देखेंगे। फिर संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख है महाराणा भूपाल सिंह। देखिए उदयपुर राजधानी, तो उदयपुर का ही राज प्रमुख बना दिया गया भूपाल सिंह। साथ में भाई साहब ये भूपाल सिंह जो मेवाड़ एक तरीक़ा से देखा जाए तो बहुत ही सम्मान वाली रियासत थी। ये महाराणा प्रताप जैसा वीर योद्धा यहाँ पर जन्मे हुए हैं, तो बहुत ही सम्मान वाली बात थी। और ये एकीकरण में नहीं आना चाहते, बहुत पहले ही इसको स्वतंत्र रखा। तो इसने बोला भाई साहब मेरे को 20 लाख प्रीवर्स वंशानुगत होना चाहिए, और 20 लाख दिए जाते थे, और ये वंशानुगत भी थे, यहाँ से वंशानुगत है। मतलब राज प्रमुख की ही गद्दी ये संभाले हुए थे। मतलब राज प्रमुख से आगे राज प्रमुख महाराज प्रमुख भी बने, लेकिन इनकी औरों के तो राज प्रमुख से हट जाते थे अलग अलग चरणों में। लेकिन ये यहाँ पे तो राज प्रमुख है, लेकिन अगले चरण में महाराज प्रमुख वाली गद्दी पे बैठ जाएंगे। फिर एकीकरण में ये पूर्वी राजस्थान तो है ही, मतलब पूर्वी राजस्थान वाला तो है ही, प्लस में इसमें केवल उदयपुर जुड़ रहा है, और राजधानी भी उदयपुर ही है, और उदयपुर के ही महाराज प्रमुख है महाराणा भूपाल सिंह। फिर विशेष बात आती है कि इनको राज प्रमुख से महाराज प्रमुख भी बना दिया गया अगले चरण में भूपाल सिंह को, उदयपुर की। और यहाँ उपराज प्रमुख हैं भीम सिंह कोटाही। फिर फोर्थ चरण, मतलब चौथा चरण आता है वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान यानी थोड़ा बड़ा। तो 30 मार्च को वृहद राजस्थान का एकीकरण हुआ। अब वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस डेट को किया? चैत्र शुक्ल एकम। ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि 30 मार्च को ही राजस्थान का एकीकरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस समय बड़ी बड़ी रियासतों को एकीकरण हुआ, इसलिए वृहद राजस्थान कहा जाता है। 30 मार्च को हुआ, इसलिए राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। और एकीकरण करता सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे ने उद्घाटन किया, और हीरालाल शास्त्री जो कि प्रधानमंत्री यहाँ के बनाए गए, और जयपुर को वृहद राजस्थान की राजधानी बनाया गया। और राज प्रमुख, अब राज प्रमुख मैंने बोला था ना महाराज प्रमुख है, लेकिन महाराज प्रमुख इससे हटेंगे नहीं, बाकी इससे बड़े ही पद पे जाएंगे, क्योंकि सम्मान वाला मेवाड़ का थोड़ा बहुत है ना, इसीलिए। तो राज प्रमुख यहाँ पे जयपुर राजधानी बनाएंगे, तो जयपुर के मान सिंह सेकेंड को जयपुर का राज प्रमुख बनाया गया। अब एकीकरण के समय कौन कौन सी रियासतें? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, JP यानी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो जयपुर को राजधानी बनाया गया, जयपुर के मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, और महाराज प्रमुख तो हैं ही भूपाल सिंह उदयपुर के। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाया जाता है इसी कारण। फिर आता है 5वां चरण, संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त राजस्थान हो गया, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 को मनाया जाता है। फिर उद्घाटन करता कोई है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन संयुक्त वृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है हीरालाल ही है, और जो राज प्रमुख है यहाँ से वंशानुगत हो जाते हैं, मतलब यही रहेंगे अब। तो मान सिंह यहाँ का राज प्रमुख है। एकीकरण के समय मत्स्य संघ को लिया जाता है। अब पूछते हैं मत्स्य संघ का एकीकरण कौन से चरण में हुआ, किस डेट को? मत्स्य संघ 15 मई। मत्स्य संघ यहाँ पे भी है, ये मत्स्य संघ अलग है। फिर विशेष बात ये है मत्स्य संघ जोड़ा गया, मतलब ये मत्स्य संघ जोड़ा गया कौन सी समिति के कारण जोड़ा गया? एक मतलब इसको जोड़ने के लिए भी एक समिति बनाई गई जिसका नाम है शंकरदेव समिति। शंकरदेव समिति में कौन कौन है? शंकरदेव, प्रभुदयाल, R.K. सिधवा। पूछता है शंकरदेव समिति में कौन नहीं है, तो ये तीनों तो हैं ही शामिल। या फिर पूछता है कौन कौन है। और ये जयपुर है ना, जयपुर इसको राजधानी बनाया है जयपुर को। कौन से में? वृहद राजस्थान में राजधानी है जयपुर। ये राजधानी जयपुर को भी एक समिति है, इसमें लिख लेना, ये राजधानी है ना, इसमें लिख लेना कि सत्यनारायण राव समिति के कारण ही, जैसे मत्स्य संघ के लिए शंकरदेव समिति बनाई गई, उसी प्रकार वृहद राजस्थान में जयपुर को राजधानी बनाने के लिए पी सत्यनारायण समिति बनाई गई।
जब जाके ये जयपुर राजधानी है। तो ये 5वां चरण भी हो गया। छठा चरण है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ दूसरा चरण भी है और एक छठा भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का एकीकरण होता है। इसमें इसको छोड़ने फिर प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये। वो अगर पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री। फिर एकीकरण में राजस्थान संघ में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे होता है एकीकरण सिरोही का। अब पूछता है हाथलगांव कहाँ का है, तो सिरोही का है। हाथलगांव का एकीकरण किस में हुआ, सिरोही के साथ हुआ, छठे चरण में हुआ, ये याद रखना। लेकिन क्या है कि सिरोही के आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया, आबू और देलवाड़ा को दे दिया एमपी में, यानी एमपी में मध्य प्रदेश में कर दिया आबू और देलवाड़ा को, ये थोड़ा याद रखना। फिर वर्तमान राजस्थान यानी 7वां चरण, वर्तमान राजस्थान का एकीकरण होता है 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पे एक वर्तमान राजस्थान के 7वें चरण के जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया बना दिए जाते हैं। और राज प्रमुख की जगह यहाँ पे राज्यपाल का पद बनाया जाता है, फर्स्ट राज्यपाल, क्योंकि राज प्रमुख यहाँ से हटा दिए जाए। अब राज प्रमुख रहेंगे तो ये मान सिंह बनेंगे, तो मतलब राजा के पद को हटाना ही चाहते थे अपने संविधान से। तो इसमें यहाँ 7वें वर्तमान राजस्थान से ही राज्यपाल का पद सृजन किया गया और प्रथम राज्यपाल बनाए गए गुरुमुख निहाल सिंह। फिर 7वें एकीकरण में अजमेर को शामिल किया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश को, अपने राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र को वो किया गया। पूछता है अजमेर का एकीकरण कब हुआ, तो 7वें चरण में हुआ। 7 में यहाँ पे आबू के जो सिरोही के जो आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया था, उसको एमपी में दे दिया था। अब क्या किया है, आबू देलवाड़ा को एमपी से वापस सिरोही में ही मिला लिया, यानी वापस दिया, पहले सिरोही से निकाल दिया था और अब वापस सिरोही में ही डाल दिया। पूछता है, घुमाता है क्वेश्चन यहाँ से, तो पता होना चाहिए। और एमपी का जो सुनील टप्पा है, पूछता है एमपी का सुनील टप्पा कहाँ पे दे दिया गया, 7वें चरण में, राजस्थान में। अरे यार क्या हुआ, राजस्थान में दे दिया गया। फिर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग। अब ये सुनील टप्पा झालावाड़ में मिलाया गया ना, तो ये किसकी अध्यक्षता में, फजल अली अध्यक्ष के रूप में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। उसके अनुसार ही झालावाड़ में सुनील टप्पा को शामिल किया गया। और झालावाड़ का सिरोंज जो भाग है, झालावाड़ से सिरोंज भाग एमपी को दे दिया गया, एमपी से सुनील टप्पा झालावाड़ में, और झालावाड़ का सिरोंज भाग एमपी को दे दिया। इतना सा याद होना चाहिए। फिर अजमेर में सीएम थे इस समय हरिभाऊ उपाध्याय और 30 सदस्यीय कमेटी थी विधानसभा की, तो ये याद होना चाहिए। फिर नॉर्मल सी बातें हैं छोटी छोटी, तो ये अब देख लेंगे। अब देखो, तो एक समिति बनाई गई थी पी सत्यनारायण समिति। इसमें राजधानी तो बनाया गया जयपुर, राजधानी किसको बनाया गया, जयपुर को बनाई गई। कौन से चरण में, वृहद चरण में, वृहद राजस्थान वाले में राजधानी जयपुर को बनाई। वन विभाग किसको सौंपा गया, कोटा को। पूछता है वन विभाग एकीकरण में वन विभाग किसको सौंपा गया, पी सत्यनारायण समिति के अनुसार तो वन विभाग दिया गया कोटा को, कृषि विभाग भरतपुर को और भू राजस्व विभाग जोधपुर को, तो याद होनी चाहिए चारों। और शिक्षा विभाग दिया गया बीकानेर को, हाई कोर्ट दिया गया जोधपुर को, और खनन तो बेसिकली क्योंकि खनन उदयपुर में ही होता है तो उदयपुर में दिया गया। आरपीएससी विभाग अजमेर है ही, अब भी है, और उस समय भी आरपीएससी अजमेर को ही दिया गया। सिरोही का विलय 2 सोपनों, यानी सोपनों का मतलब है 2 चरणों में हुआ। देखो सिरोही का कैसे कैसे हुआ, पहले तो छठे चरण में सिरोही का आबू देलवाड़ा को छोड़कर पूरे सिरोही राजस्थान छठे चरण में आ गए। फिर 7वें चरण में आबू देलवाड़ा को भी सिरोही में ले लिया गया। तो इस प्रकार छठे और 7वें चरण में 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ। माउंट आबू का विलय गोकुल भाई भट्ट के द्वारा किया गया। फिर 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद की जगह राज्यपाल पद बनाया गया। यानी 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में राज प्रमुख है उसके पद की जगह राज्यपाल बनाया गया और प्रथम राज्यपाल है गुरुमुख निहाल सिंह। फिर मैंने बोला था कि डेट याद करने का तरीका कैसे है। अब देखो
डेट याद करने का कैसे तरीका है, डायरेक्ट हम याद करेंगे कैसे, 18 25 18, बोलो 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1, मतलब ऐसे 5-6 बार याद बोलना पड़ेगा। 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1, इस प्रकार बोलेंगे तो सातों डेट याद हो जाएंगे। फिर महीना, मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर, मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर, मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर। पहले तो 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1, इसी प्रकार मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मार्च मार्च अप्रैल मार्च मई जनवरी नवंबर, मई जनवरी नवंबर, इस प्रकार 5-6 बार बोलेंगे तो ये याद भी हो जाएगी। फिर 48 49 50 56, 3 बारी 48, 2 बारी 49, 1 बार 50 56। देखो 48 से 49 पे जा रहा है, फिर 50 पे 3 बार तो रेगुलर काउंट हो रहा है, 48 के बाद 49, फिर 50 और फिर 56, तो 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और फिर 56, इस प्रकार डेट याद करेंगे। तो 4-5 बार 6-7 बार रिवाइज करेंगे तो ये मतलब एक बार ही डेट को बार बार करेंगे ना हो जाएगा। और आती है डेट, ये इंपॉर्टेंट बात है, हल्के में नहीं लेना, ऐसे ही याद होंगी और आराम से याद होंगी, स्टार्टिंग में नहीं होंगे लेकिन हो जाएंगे। फिर अब एकीकरण के समय भी ये पूछता है कि कौन सा किस जिले का कौन सा राजा था, तो धौलपुर रियासत का था उदयभान सिंह, कोटा में भीम सिंह, और भीम सिंह को तो राज प्रमुख भी बनाया गया। बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह था जिसने बोला था कि एकीकरण के समय मैं अपने डेथ वारंट पर वो सिग्नेचर कर रहा हूँ। डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह जिसने वागड़ संघ बनाने की कोशिश की। उदयपुर का भूपाल सिंह जो वृहद राजस्थान, शायद वृहद का तो नहीं था यार ये, उसका था ये तो संयुक्त राजस्थान का। उदयपुर, एक मिनट देख लेंगे ना, संयुक्त राजस्थान का, हाँ उदयपुर का है भोपाल सिंह, संयुक्त राजस्थान में शायद तीसरे चरण का राज प्रमुख बना गया, और फिर चौथे चरण में महाराज प्रमुख बनाया गया। फिर जयपुर, जयपुर का दीवान है टीवी कृष्णमाचारी, और जयपुर का वो है मानसिंह सेकंड जो कि बृहद राजस्थान का, ये फिर राज प्रमुख बनाया गया और इसको उपराज प्रमुख बनाया गया। जोधपुर में, जोधपुर का राजा था हनुमान सिंह। अब हनुमान सिंह की एक और ख़ास बात है कि ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था, राजस्थान की से हट के पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ अपने काम में। और बीकानेर का है शार्दुल सिंह जो फर्स्ट विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए उसने। तो इस प्रकार अपनी जो ये टॉपिक है ये अपना क्लियर हो जाता, तो इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 100% आएंगे, इसकी तो है गारंटी, और इसी में से आएंगे। चलो ठीक है।